So, hello everyone, once again, welcome back to my channel कोर कंसेप्ट्स बाय सत्या उपाध्याय। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि था वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहाँ पे रहेगा डिफरेंस बिटवीन यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग। ठीक है, आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ आ गई होगी। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको इस वर्ड को एक्सप्लेन करना है, प्लानिंग। गॉट इट? प्लानिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। अ टीचर कैन नॉट टीच इफेक्टिवली विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। इन बायोलॉजिकल साइंस टीचिंग, टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर यूज्ड। ओके, सबसे पहले, अब ये तो इजी है, आपको समझ आ ही गया होगा, फिर भी बता देती हूँ। प्लानिंग जो है वो टीचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना प्लानिंग के, बिना प्रॉपर प्लानिंग के अफेक्टिवली पढ़ाया नहीं जा सकता, अच्छे से पढ़ाया नहीं जा सकता। स्पेशली अगर आप बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ाते हो तो इसमें दो तरीके की प्लानिंग यूज़ करी जाती है। सबसे पहला आता है हमारे पास यूनिट प्लानिंग, और दूसरा आता है हमारे पास लेसन प्लानिंग। दोनों के दोनों ही जो हैं, चाहे यूनिट प्लानिंग की बात करो आप, चाहे लेसन प्लानिंग की बात करो, ये क्या करते हैं, बोथ यानी दोनों हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। जो सीखने सिखाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि पहले मैं ये कराऊंगा, फिर ये, इसका रिजल्ट ये, अगर मैंने ये एक्टिविटी कराई तो बच्चों को ऐसा सीखने को मिलेगा, मैंने ये वाला अगर प्रोजेक्ट दिया तो बच्चों को ऐसा सीखने का मिलेगा। सो ये सब ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया, नींद खुली और जाके पढ़ाने चले गए, नहीं। आप वैसे भी जानते हो, जो आप में से लोग पढ़ाते होंगे, इवन ट्यूशन ही देते होंगे, उनको पता होगा कि हमें पहले पूरा माइंड में उसको तैयार करना पड़ता है, या फिर एक नोटबुक लेके उसमें लिखना रहता है कि मैं आज ये पढ़ाऊंगा, मैं इस हफ्ते में ये पढ़ाऊंगा, मैं इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, ये प्लानिंग है। ठीक है, फिर आप अगर उसको लिख के ऑर्गेनाइज करते हो कि आज ये इतने दिन तक, फिर ये, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज करना है। इससे आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है बढ़िया होंगी, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा और टीचिंग जो है वो अफेक्टिव हो पाएगी। बट अगर मैं बात करूँ यूनिट प्लानिंग की और लेसन प्लानिंग की, तो दोनों के दोनों जो है उनका स्कोप अलग है, ड्यूरेशन अलग है। यानी यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग दोनों अलग चीज़ों की बात करते हैं, अलग टाइम में ख़त्म होते हैं। दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, और दोनों का एग्जीक्यूशन की कैसे आप उसको काम में लाओगे, ये भी अलग है। सो यहाँ पे पहला हमने उठा लिया, फर्स्ट आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ यूनिट प्लानिंग। यूनिट प्लानिंग को अगर समझे तो यूनिट प्लानिंग मतलब क्या है, पूरे यूनिट की, या फिर आप कह सकते हो चैप्टर, जिसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, सेवरल लेसन्स, इसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, जैसे आपको पता है जो क्लास 10th है उसमें एक चैप्टर है बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेसेस। उस लाइफ प्रोसेस में अकेले देखो कितने सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब इसी के कंटेंट है। तो जो लाइफ प्रोसेस है ये क्या है, आपका चैप्टर। ठीक है, अगर आप इसका यूनिट प्लान बनाओ तो आप इस पूरी यूनिट को पढ़ाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए क्या क्या पढ़ाओगे, न्यूट्रिशन पढ़ाओगे, फिर रेस्पिरेशन पढ़ाओगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। तो ये आपने क्या किया, ये आपने यूनिट प्लान बनाया, और साथ साथ में इसकी एक्टिविटीज़ होंगी, प्रैक्टिकल वर्क होगा, और इवेल्युएशन मेथड्स भी होंगे। सो अगर हम यूनिट प्लान की बात करें तो ये ब्रॉड इंस्ट्रक्शनल प्लान है, जिसमें बहुत सारा कंटेंट जो है वो कवर होता है। ठीक है, मतलब आपको पता है लाइफ प्रोसेस अकेले कितने सारे चैप्टर है, यही चीज़ें आगे जाके 11th में डिवाइड हो जाती हैं। न्यूट्रिशन एक अलग चैप्टर बन जाता है, रेस्पिरेशन एक अलग चैप्टर, तो इसमें बहुत सारा कंटेंट को जो है यूनिट प्लानिंग में कवर किया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ एक लेसन की प्लानिंग नहीं है कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन हो गया, नहीं। इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, है ना। तो पूरी के पूरे यूनिट को आप ऑर्गेनाइज करते हो। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेज लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, इवेल्युएशन फॉर द होल यूनिट। ये सब कुछ इसी के अंदर शामिल रहेगा कि कैसे पढ़ाना है, क्या सीखना है, ठीक है, कैसे इवेल्युएशन होगा, मार्किंग कैसे रहेगी, सब कुछ। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि क्या था, लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होता है? लेसन प्लानिंग रेफर्स टू द डिटेल्ड प्लानिंग ऑफ वन क्लासरूम लेसन, कि आज मैं जाकर क्या पढ़ाऊंगी। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, मान लो 1 घंटे मेरी क्लास है किसी के साथ, तो मैं आज क्या पढ़ाऊंगी, वो क्या रहेगा, मेरा लेसन प्लानिंग रहेगा। ये डेली टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है पढ़ाने से पहले। अगर डेफिनेशंस की बात करें तो लेसन प्लानिंग जो एक सिस्टमेटिक आउटलाइन है कि टीचर जो है वो एक क्लास में क्या पढ़ाएगा, वन क्लास में। इसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा,
टीचिंग मेथड्स यानी टीचिंग एड्स रहेंगे कि किसी प्रॉप का यूज़ किया जा रहा है या किसी डायग्राम का यूज़ किया जा रहा है, किसी भी मटेरियल का, तो टीचिंग एड रहेगा। क्या मेथड रहेगा पढ़ाने का, वो भी इसी का हिस्सा है। क्या प्रेजेंटेशन स्टेप्स रहेंगी, कैसे बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, और इवेल्युएशन, इसमें सब कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन वगैरह पूछना, आंसर करना, क्यूरियस बनाना बच्चों को, सब कुछ। अगर हम अभी बात करें एग्जाम्पल इन बायोलॉजिकल साइंस, सो मान लो अ लेसन ऑन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स फॉर 1 पीरियड इज अ लेसन प्लान। जैसे मान लो आज मैंने रखा कि मान लो आज मेरी किसी के साथ 1.5 घंटा क्लास है, तो मैंने अपने माइंड में पहले तो मैंने यूनिट प्लानिंग कर रखी होगी। तो आज उस यूनिट प्लानिंग में जो लेसन की बारी आई वो आया रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं गई क्लास में। अब मैंने इसमें कैसे क्या पढ़ाया, पहले भाई रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता क्या है, रेस्पिरेशन होता कैसे है, कहाँ होता है, रेस्पिरेशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये डेली लाइफ में आप कैसे देख सकते हो। ठीक है, रेस्पिरेशन में मान लो मुझे पता है, मैं मॉडल्स भी बनवा सकती हूँ बच्चों से, बलून को यूज़ करके, थर्मोकॉल को यूज़ करके। ठीक है, फिर मैं कुछ डिजीजेस से उन्हें क्यूरियस बनाऊंगी, फिर उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ूंगी, मेरे अलग अलग मेथड्स होंगे पढ़ाने को। तो आज इस पर्टिकुलर 1 क्लास के लिए जो मैंने अपना रखा वो क्या है मेरा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज पूरा 1 पीरियड मेरा इसी पे जाएगा, इसी को बोलेंगे आज का लेसन प्लान। ठीक है, और ये डेली तैयार किया जाता है। अब क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो था डिफरेंस को लेकर, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके डिफरेंसेस। ओके, यूनिट प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे बेसिस है, किस बेसिस पे आप डिफरेंस बता रहे हो यूनिट प्लानिंग में और लेसन प्लानिंग में। तो पहला बेसिस हमने लिया है मीनिंग। मीनिंग, प्लानिंग ऑफ अ कंप्लीट यूनिट कंटेनिंग मेनी लेसन्स, यानी यूनिट प्लानिंग में क्या रहेगा, पूरे कंप्लीट यूनिट की प्लानिंग रहेगी, पूरे कंप्लीट यूनिट की प्लानिंग रहेगी। पर यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ एक स्पेसिफिक लेसन की। अगर इनके नेचर की बात करें तो ये ब्रॉड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और ये क्या है, डिटेल्ड है एंड स्पेसिफिक है। अब आप मुझे बताओ, ब्रॉड, अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, डिफरेंस बोल रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब क्या होगा। तो ब्रॉड का मतलब तो सबको पता है। ठीक है, ब्रॉड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करना है ना, एक क्या बोलेंगे, डिटेल आप बोल सकते हो, या फिर जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो, एरिया वाइज ज़्यादा हो, है ना। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर करे, है ना। इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, मैनी टॉपिक्स, या मैनी लेसन्स लिख दो आप, नो इशू, मैनी लेसन्स। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होगा, कंप्लीट एंड डिटेल्ड, सॉरी, कंप्लीट एंड डिटेल्ड। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड हमने वैसे भी बहुत बार देखा है, बीएड में देखने को मिलता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का सीधा सा मतलब यह है कि पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला, बिना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़े। डिटेल्ड तो ये भी रहेगा, पर ये कैसा रहेगा, स्पेसिफिक, यानी किसी एक टॉपिक पे बात करेगा, पर इसमें क्या होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स। ड्यूरेशन की बात करें तो ये क्या होती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है यूनिट प्लानिंग में, क्योंकि बहुत सारे लेसन्स होते हैं। तो आप बहुत लंबा सोचते हो, ऐसे थोड़ी कि एक यूनिट एक ही दिन में ख़त्म करा दोगे या एक पीरियड में ख़त्म करा दोगे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, कुछ भी जो मैंने सोचा था, इसमें मुझे कुछ दिन तो जाएंगे या वीक्स जाएंगे कुछ यहाँ पे। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म। पर ये मैं डेली बना रही हूँ, लेसन प्लानिंग तो मैं डेली कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म। आई होप यू गेट दिस। एंड नेक्स्ट है कवरेज। सो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और उनके सब टॉपिक्स भी कवर होते हैं यूनिट प्लानिंग में। पर यहाँ पर लेसन प्लानिंग में क्या होता है, सिर्फ एक टॉपिक या फिर सिर्फ एक कंसेप्ट को कवर किया जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यूनिट प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव्स ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट, की भाई पूरी यूनिट से आपको सीखने को क्या मिल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, अचीव्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लेसन, की एक लेसन से आपको सीखने को क्या मिल रहा है। टाइम पीरियड आपको पता ही है, इसमें कुछ हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग विजन है। इसमें यूजुअली एक क्लास या फिर पीरियड लग जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो यूनिट प्लानिंग कब बनाया जाता है, किसी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, और लेसन प्लानिंग कब बनाया जाता है, क्लासरूम में एंटर करने से पहले डेली बनाया जाता है। टीचिंग प्रोसेस की बात करें तो यूनिट प्लानिंग
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेसन प्लानिंग। टीचिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, यूनिट प्लानिंग में जनरली लिखा होता है कि कैसे आपको पढ़ाना है, ठीक है। लेसन प्लानिंग में डिटेल्ड स्टेप्स लिखे होते हैं कि ये पढ़ाना है, ये नहीं छूटना चाहिए, ये ऐसा एग्जाम्पल देना है, ये एक्टिविटी कराओ, ये होमवर्क दो, ऐसे क्वेश्चन पूछो, ओरल पूछो, रिटन पूछो, टेस्ट, सब इसके अंदर आ जाएगा। पर इसमें एक जनरल कि आपको पढ़ाना है कैसे, उसका एक फ्लो मिल जाएगा, पहले ये पढ़ाओ, फिर ये पढ़ाओ, फिर ये पढ़ाओ, ऐसे। एक्टिविटीज़ की बात करें यहाँ पे यूनिट प्लानिंग में, इट इंक्लूड्स ब्रॉड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रोजेक्ट्स। यूनिट में क्योंकि बहुत सारे लेसन है तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा ना, देखने को मिल जाएगा एक साथ। पर लेसन प्लानिंग में क्या आएगा, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ और क्वेश्चनिंग आएगी। इवेल्युएशन, भाई कब आप इसको बच्चों का टेस्ट लोगे या फिर उनको मार्क्स दोगे या फिर पता लगाओगे कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, तो ये जो है कब होता है, जब एक यूनिट ख़त्म हो जाए। जैसे मान लो लाइफ प्रोसेस ख़त्म हो गया, तभी तो बताऊंगी ना इस यूनिट में किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। पर ये जो है लेसन प्लानिंग की इवेल्युएशन आप हर क्लास के एंड में कर सकते हो, चाहे ओरल क्वेश्चन पूछ के करो, चाहे रिटन क्वेश्चन को पूछ के करो। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें तो ये कम फ्लेक्सिबल है, हर किसी के लिए सूट नहीं करता है। बट अगर हम बात करें लेसन प्लानिंग की तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये क्लासरूम की सिचुएशन को ध्यान में रखता है। क्योंकि डेली मान लो आज कुछ क्लास में हुआ, जैसे मान लो कोई टॉपिक बच्चे को नहीं समझ आया, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगली क्लास में जंप कर जाऊंगी, नहीं। जब तक किसी बच्चे को नहीं समझ आएगा या किसी एक तरीके से समझ नहीं आएगा, मैं कोई दूसरा तरीका ट्राई करूंगी। पर जब तक मैं उसे समझाऊंगी नहीं, जब तक मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। तो ये क्या होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि आप डेली प्लान करो, डेली को देखते हुए प्लान करो। अब मान लो मैंने आज से 4 दिन बाद का आज ही प्लान कर लिया, और अगर सिचुएशन जो है वो मेरे फेवर में नहीं हुई या कुछ भी इधर उधर हुआ, तो क्या ये फ्लेक्सिबल रहा, नहीं रहा, ठीक है। और यूनिट प्लानिंग की अगर हम बात करें, किस पे फोकस करता है, कॉन्टीन्यूटी एंड सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, कि कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसे ऐसे चलना चाहिए, इस दिन शुरू हुआ, इस दिन खत्म हुआ, और साथ में एक ऑर्डर होना चाहिए कि पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ठीक है। यहाँ पे जो है फोकस ऑन इफेक्टिव क्लासरूम प्रेजेंटेशन, की क्लासरूम में क्या आ रहा है, एक दिन में एक पीरियड में क्या हो रहा है, उसके ऊपर इसका पूरा ध्यान रहता है। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो यूनिट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये सिस्टमैटिक टीचिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इससे हमें पता चल जाता है। अगर मैं यूनिट को प्लान करूँगी, ऐसे मान लो एक चैप्टर स्टार्ट हुआ, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसका कोई यूनिट प्लान ही नहीं है। तो ऐसे बाद में जाकर बच्चों पे प्रेशर आएगा, क्योंकि मैं एकदम से ख़त्म करने लगूंगी, ठीक है। तो इसलिए सिस्टमैटिक टीचिंग में हेल्प करता है यूनिट प्लानिंग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में बनाता है हमारा लर्निंग को कंटिन्यू। क्योंकि लेसन्स के बीच में क्या हम बना सकते हैं, जब भी हम यूनिट प्लानिंग करते हैं तो हम दो लेसन्स के बीच में लिंक लाते हैं। कि मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया तो न्यूट्रिशन से मैंने आगे लिंक कर दिया किसमें, रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन से आगे लिंक कर दिया सर्कुलेशन में, तो कुछ कुछ लिंक जुड़ता रहता है ना। तो ये किसकी वजह से होता है, यूनिट प्लानिंग की वजह से। अच्छा, अगला अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इट इंश्योर्स कंप्लीशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। ये इंश्योर करता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव थे इस यूनिट को सिखाने के वो पूरे हो जाएं। और इसमें बेटर इवैल्यूएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हम यूनिट टेस्ट रख सकते हैं कि पर्टिकुलर ये वाला यूनिट जो है, आपको पता है ना यूनिट टेस्ट होते हैं जो पीटी होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट, वो यही होते हैं। इसमें असाइनमेंट्स दिए जाते हैं या फिर टेस्ट लिए जाते हैं। अब अगर लेसन प्लानिंग की बात करें, अ टीचर एंटर्स द क्लासरूम विद कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन। अगर हम देखें लेसन प्लानिंग होती है तो टीचर जो है उसको पता होता है आज मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे अटेंशन ग्रैब करनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं, टीचर को पता है व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न इन द क्लास। इफेक्टिव टीचिंग होती है क्योंकि इंटरेस्टिंग होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं डेली, जो आप सोच के जाओगे कि आज मैं एक्टिविटीज़ कराऊंगी, कल उससे नहीं आया था ना समझ, कोई बात नहीं, आज ये वाली एक्टिविटी कराऊंगी, आज ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी, जिससे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्लास में बढ़ता है। अगला आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस किसका, लेसन प्लानिंग का, क्लासरूम कंट्रोल। प्रॉपर लेसन प्लानिंग इम्प्रूव्स डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट, बच्चों को इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। रिलेशनशिप की अगर बात करें कि यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग में क्या रिलेशनशिप है, तो दोनों के दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है।
यूनिट प्लान जो है वो डिवाइड होता है बहुत सारे लेसन प्लान में, यानी एक यूनिट को ही तोड़कर बहुत सारे लेसन बने हैं, ठीक है। यूनिट प्लानिंग जो है वो ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है, और जहाँ पर देखा जाए तो लेसन प्लानिंग जो है वो डे टू डे कैसे एग्जीक्यूट करना है, यानी इस यूनिट का ये गोल है, मान लो इस यूनिट का गोल है बच्चों को ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना, तो उस गोल को पूरा करने के लिए छोटे छोटे क्या बनाए गए हैं, लेसन्स। तो वो लेसन, सारे लेसन मिलकर किसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस यूनिट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डे टू डे एग्जीक्यूट करा रहे हैं। पहले ये, फिर ये, फिर ये लेसन, ऐसे करते करते जब सारे लेसन हो जाएंगे तो क्या कवर हो जाएगी, यूनिट कवर हो जाएगी। और उस यूनिट को सिखाने का जो ऑब्जेक्टिव था, जो रीज़न था, वो भी पूरा हो जाएगा। अफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स बोथ टाइप्स ऑफ प्लानिंग। अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है, अफेक्टिव टीचिंग चाहिए, तो आपके पास दोनों प्लान होने चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा एक लेसन कितने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि आगे टाइम बचा रहे और मैं रिवीजन भी करा सकूं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा एक यूनिट कितने टाइम में ख़त्म होना चाहिए, अफेक्टिव टीचिंग के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए। ओके, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के कंक्लूजन पर, जो हमें लिखना ही रहता है। वो है, बोथ यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल टीचिंग। अगर आपको अच्छे से पढ़ाना है तो दोनों के दोनों, चाहे वो यूनिट प्लानिंग हो चाहे वो एक लेसन की प्लानिंग हो, दोनों के दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है। यार ये बड़ा बेकार कलर है। तो दोनों के दोनों क्या है, बहुत ज़्यादा असेंशियल कंपोनेंट्स हैं सक्सेसफुल टीचिंग इन बायोलॉजिकल साइंस। यूनिट प्लानिंग जो है एक ब्रॉड रोड मैप देता है कि चलना कैसे है पूरी यूनिट में, क्या क्या कवर होना है इस यूनिट में, कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को। जहाँ पर लेसन प्लानिंग जो है वो एक डिटेल गाइडेंस देता है एक लेसन को पढ़ाने की, यानी एक एक लेसन जब पूरा हो जाएगा तो एक दिन क्या हो जाएगी, पूरी पूरी की पूरी यूनिट पूरी हो जाएगी। समझ आया। सो उस यूनिट के गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लेसन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, सिंगल लेसन की प्लानिंग चाहिए। टुगेदर दे मेक टीचिंग सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड इफेक्टिव। इफेक्टिव बनाते हैं दोनों एक साथ। लर्निंग को ऑब्जेक्टिव, यानी कि पता होना चाहिए कि ये पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ऑर्गेनाइज, कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्या स्टेप्स होंगे। और एक सिस्टमैटिक टीचिंग। ठीक है। सो ये था हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आज ही सेम डे कवर करा दिया है। पहला हमने कर लिया था। अगर आपको लिंक चाहिए इससे पहले वाले क्वेश्चन की तो मैं दे दूंगी, वरना आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वो देखने को मिल जाएगा। इससे पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया है, और वो क्वेश्चन था वैल्यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। और एक क्वेश्चन से आपको पता है यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ नहीं कवर होती है, एक क्वेश्चन से आपको आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बायोलॉजिकल साइंस के। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू।